Assalamualaikum dear students. मेरा नाम नफीस अमानुल्लाह है. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, दैट इज अबाउट द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली 90% इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन हर साल जो है वो बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ स्टेप है इसमें जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा. बस सिंपल सा आप उन स्टेप्स को देखते जाएं. वो स्टेप्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं जो कि हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे. 1, 2, 4, 5 एंड 6 जो है वो मैं सॉल्व करूंगा और जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं आपके लिए असाइन करूंगा कि आप पूरी वीडियो लेसन सुनने के बाद इस क्वेश्चंस के ऊपर जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया उसको इम्प्लीमेंट करें. अगर आपका आंसर ठीक आ जाता है तो इट मीन्स कि आप इस टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड कर गए हैं. सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास. पार्ट नंबर 1 is 7x square plus 2x minus 1 is equal to 0. सो स्टूडेंट्स, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास जिसमें तीन टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट. तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि क्या जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा. अगर उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप पूरी इक्वेशन की हर टर्म को उस नंबर से डिवाइड कर दें. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास जो है ना वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमने इस पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन की हर टर्म को 7 के साथ डिवाइड कर देना है. सिंपल सा ये रूल याद रखें कि कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ गिवन हो उस नंबर के साथ इक्वेशन की हर टर्म को डिवाइड कर दें. तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये आ गया जी, 7x² डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 0. अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर 7 7 से कैंसिल हो गया हमारे पास. तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0. अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर है, एक 2/7x है और एक -1/7 है. -1/7 एक ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा. तो हम इस टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो x² प्लस 2/7x इक्वल्स टू 1/7. ये देखिए ये टर्म इधर माइनस हो रही थी, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगी. अब स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के वो इसी स्टेप में होते हैं. थर्ड स्टेप आपने इस तरीके से करना है कि आप देखिए कि x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क परफॉर्म करूंगा, इसको अच्छे से जरा देखिएगा. ये मेरे पास x², अब देखिए यहाँ पर x के साथ 2/7 मल्टीप्लाई हो रहा है. हम इस 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ. अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. तो हमारे पास आंसर आया 1/7. उसका हम ले लेंगे स्क्वायर और उसको दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, इक्वेशन की हम ऐड कर देंगे. लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे. 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर. सो अगेन मैं स्टेप को रिपीट करने लगा हूं. थर्ड स्टेप आपके पास ये है कि व्हाटसोएवर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज गिवन, x को मल्टीप्लाई नहीं करना, x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है. x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ. तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. तो 1/7 हमारे पास बचा, उसका स्क्वायर लेंगे और उसको इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर देंगे. ये हमारा है थर्ड स्टेप.
अब स्टूडेंट्स हमने ये जो हमें इक्वेशन गिवन है बेसिकली हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि हमने इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर या हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है उसका। अब यहाँ पर आप ये नोटिस करें कि किन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर गिवन है और 1/7 के ऊपर स्क्वायर गिवन है। हम इन दोनों वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये x लिख लिया मैंने और ये मैंने लिख लिया 1/7। अब देखिए जो मिडिल टर्म है आपके पास उसके साथ कौन सा साइन यूज हो रहा है। अगर तो प्लस का साइन यूज हो रहा है तो दरमियान में प्लस लगा दें, अगर माइनस का साइन यूज हो रहा है तो दरमियान में माइनस लगा लें और हम इसका होल स्क्वायर पुट कर देते हैं। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास यही चीज दोबारा आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को 2ab की टर्म लाने में काफी डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए आप सिंपल सी ये टेक्निक याद रखें कि जिन नंबर्स के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है वो नंबर्स लिख लें और जो मिडिल टर्म है आपके पास उसका साइन दरमियान में लगा के होल स्क्वायर ले लें। इसी तरीके से हम राइट साइड पे इसको सॉल्व करते हैं। 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर इज 49। अब इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर is equal to 49 is the LCM in this case. So 7 times is the 49, तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा प्लस 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 8 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 49। अब हम दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसकी दोनों साइड्स के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/49 का होल स्क्वायर रूट, और इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7। जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हम उसको प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा √8 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 7 होता है। स्टूडेंट्स 1/7 इधर जो है वो ऐड हो रहा है, जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -1/7 प्लस माइनस √8/7। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा इस केस में 7 बन रहा है, तो -1 प्लस माइनस √8। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अभी इसमें दो चीजें आपने और करनी है। एक तो आपने 8 की जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं और जो फैक्टर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकते हैं उनको आप बाहर लिख लें, ठीक है। अब देखिए हम इस 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये जो 4 है हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो वो बाहर आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन सेट है, इसको अपने सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है। -1 प्लस माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, पॉसिबल सोल्यूशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पावर 2 थी, तो इसके सोल्यूशन में आंसर भी हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। स्टूडेंट्स मैं स्टेप्स अगेन रिपीट करने लगा हूं कि सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट या कोई नंबर तो नहीं गिवन। अगर कोई नंबर गिवन है तो आप उस नंबर से हर टर्म को डिवाइड कर दें। जैसे कि यहाँ पर 7 था तो मैंने 7 से हर टर्म को डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। और थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 2/7 है, तो हमने 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर लेना और दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है वो वैल्यूज लिख ले विदाउट स्क्वायर और सेंट्रल वैल्यू जो है उसका साइन दरमियान में प्लेस कर दे और होल स्क्वायर ले लें और बाद में स्क्वायर रूट लेके उसको सॉल्व कर लें। इस तरीके से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 उसको डिस्कस करेंगे
कि पार्ट नंबर 2 को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 वी आर गिवन दैट ax square plus 4x minus a plus 4x minus a is equal to 0। अगेन स्टूडेंट्स, स्टेप्स हमारे पास बिल्कुल वही हैं, सेम है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वेयर का कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है यहाँ पर। अगर एक्स स्क्वेयर का कोई कोएफिशिएंट है तो हम उस कोएफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन की हर टर्म को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ ए आ रहा है तो हम इसको पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं। ए एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलर टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि हमने कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो -1 है, हम -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4/ax इक्वल्स टू 1। अब थर्ड स्टेप हम रफ वर्क में अगेन करने जा रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है 4/a उसको हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। लेट्स सपोज कि ये हमारा रफ वर्क है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट इस केस में आ रहा है 4/a है। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि 4x/a मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये गलत है। आपने कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपने x को मल्टीप्लाई नहीं करना साथ। तो यहां से हम इस x को क्या कर देते हैं, रिमूव। इसको सॉल्व करें 2 टू द 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a। इसका होल स्क्वायर लें और दोनों साइड्स पे इक्वेशन की ऐड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4/ax प्लस 2/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे कि जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, जिन वैल्यूज की पावर 2 लिखी हुई है, उन वैल्यूज को लिख लेते हैं हम। अब देखिए x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, x लिख लेते हैं। इधर से 2/a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, हम 2/a लिख लेते हैं। सेंट्रल वैल्यू के साथ चेक करें साइन कौन सा है, प्लस है तो दरमियान में प्लस प्लेस कर दें और होल स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब जब आप इस फॉर्मूला को a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी आंसर में, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी स्क्वायर ओपन कर दें, 2 टाइम्स 4/a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारे पास। अब हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इसके हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, तो वो साथ साथ मेंशन लाजमी किया करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि a स्क्वायर इसका भी कैंसिल कर देते हैं अंडर रूट के साथ और 4 का भी अंडर रूट 2 लेके a प्लस 2 लिख देते हैं। जबकि प्लस माइनस के केस में आप इंडिविजुअली स्क्वायर रूट ओपन नहीं कर सकते, आपके पास होल स्क्वायर होना चाहिए। बट अगर टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो तब आप इंडिविजुअली उनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो अब हम प्लस 2/a को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये -2/a हो जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू -2/a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4
divided by a. So x is equals टू टेक a एज एलसीएम, a एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, a से a कैंसिल, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस 4। तो स्टूडेंट्स इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल आंसर है। तो इसमें हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। कभी भी सॉल्यूशन सेट ना लिखने की मिस्टेक ना कीजिएगा, आपका 0.5 मार्क जो है वो इसमें डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं, और समटाइम्स एक नंबर भी डिडक्ट हो जाता है इस चीज से। अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसका। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है कि पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स आप एंड पे खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं पार्ट नंबर 4, 5 और 6 इसके सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 4 इज LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी वैसे तो पार्ट नंबर 2 से बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ पर देखें, पहला स्टेप हम देखते हैं अपना कि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो हम पूरी इक्वेशन को इस कांस्टेंट एल के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इक्वल्स टू 0। सिमिलर टर्म्स को कैंसिल कर दें, जो बाकी हमारे पास इक्वेशन बच गई उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप अगेन हमारे पास ये है कि हमने जो वेरिएबल x है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस केस में हमारे पास m ओवर l है, उसको 1/2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोएफिशिएंट है हमारे पास m ओवर l मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये रफ वर्क है जी हमारा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से m ओवर 2l। इसका आप ले लें स्क्वायर और दोनों साइड्स पे ऐड कर दें इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम जो है वो फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर्स हैं उन टर्म्स को लिख लें। एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से हमारे पास m ओवर 2l के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। दरमियान वाली वैल्यू के साथ देखिए आपके पास प्लस का साइन है तो हम प्लस पुट कर देंगे और दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसी वजह से हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय l प्लस m स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन कर लें, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4 एंड l स्क्वायर। अब हम राइट साइड पे एलसीएम लेंगे इसके, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4l स्क्वायर। स्टूडेंट्स l से एक l हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो 4l बचेगा, 4l ऊपर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा आके आपके पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4nl प्लस 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या कहते हैं स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गया, माइनस का साइन नहीं लगाया एन के साथ, तो एन के साथ माइनस आएगा आपके पास, ये देखें यहाँ से माइनस आ रहा है नीचे। अब हम स्टूडेंट्स दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो फ्रेंड्स राइट साइड पे हमारे पास -4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर और लेफ्ट साइड पे x प्लस m ओवर 12 का होल स्क्वायर है। x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज कर लें, बेशक पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें और नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 4ln
डिवाइडेड बाय 4l का स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं इसके स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एम ओवर 2l इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। 4 का स्क्वायर रूट 2 और l स्क्वायर का l आ जाएगा, और साथ हम लगा देंगे प्लस माइनस। अब हम m ओवर 2l को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2l जो है वो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, माइनस एम, अगेन 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस एम स्क्वेयर माइनस 4ln हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका जो है ना वो सोल्यूशन सेट है। इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो x इक्वल्स टू माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं कि पार्ट नंबर 5 जो है इसका वो कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 अ लिटिल बिट डिफरेंट पार्ट। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स गिवन है, एक क्वाड्रेटिक टर्म और एक लीनियर टर्म। पार्ट नंबर 5, सो वी आर गिवन दैट 3x square प्लस 7x इक्वल टू 0। टर्म्स कम दिए हैं, हमारा क्वेश्चन उतना ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें कि पहले चेक करना होता है हमने कि एक्स स्क्वेयर के साथ कोई कोएफिशिएंट तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम हर टर्म को 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। 3 से ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 7 बाई 3x इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर चेक करें कि हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो हमने कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है, बट लकीली हमारे पास यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं है, तो ये स्टेप स्टेप जो है हमारा उसको हम स्किप कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है जो कि 7/3 है इस केस में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। अब 7/3 को हम रफ वर्क में ये काम करते हैं, 7/3 को मल्टीप्लाई कर लिया 1/2 के साथ, तो आंसर आएगा हमारे पास 7 वन 7, 3 2 टाइम्स इज 6। इसका हम लेंगे स्क्वायर और दोनों साइड पे इसको कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 7/3 के स्क्वायर को हम इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 7/3x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जिन टर्म्स के ऊपर हमारे पास स्क्वायर लिखा हुआ है हम उन टर्म्स को लिख लेंगे। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक x है इसके ऊपर स्क्वायर है और एक 7/6 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। सो x और सेकंड टर्म में हमारे पास 7/6, और देखेंगे कि जो मिडिल वैल्यू है हमारे पास, मिडिल टर्म है उसके साथ कौन सा सिंबल गिवन है, तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम दरमियान में प्लस प्लेस कर देंगे और स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं इक्वल्स टू, इसी तरह से इधर 0 को ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं आता, तो 6 7/6 का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं स्क्वायर्स को कैंसिल करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 7/6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी टर्म x प्लस 7/6 इक्वल्स टू, इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 7/6 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि हमारे पास ये जो x के साथ वैल्यू 7/6 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6।
अब हम इस टर्म को एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू -7/6 प्लस 7/6, x इक्वल्स टू -7/6 -7/6। अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने टर्म्स को इस तरीके से नहीं लिखा, क्यों? उसकी रीजन ये है कि उन क्वेश्चंस में हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद फर्दर वो क्वेश्चंस आगे सॉल्व भी नहीं होते थे। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एलसीएम लें, x इक्वल्स टू 6 एलसीएम आएगा -7 +7, तो x इक्वल्स टू 0/6, x इक्वल्स टू आपके पास 0 आ जाएगा। और सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट्स, इधर भी एलसीएम अप्लाई करें आप 6, तो 6 से 6 कैंसिल -7, 6 से 6 कैंसिल -7, x इक्वल्स टू -14/6, 2 से कैंसिल हो जाते हैं, 2 7 दा -7 2 3 दा, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसमें 0, -7/3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। एक आंसर 0 आ रहा है इसका और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, -7/3 आ रहा है। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, दैट इज x² -2x -195। पार्ट नंबर 6 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स अब इस पार्ट को आप जरा देखें, ये हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि x² पार्ट नंबर 6 x² -2x -195 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें चेक करना होता है कि एक्स स्क्वेयर के साथ कोई नंबर, कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी नंबर हमें एक्स स्क्वेयर के साथ नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि इस केस में हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा स्किप हो जाएगा। सेकंड स्टेप होता है कि हमने कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। यहाँ -195 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगी 0 + 195, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -2x इक्वल्स टू 195। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आए उसको स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर देना। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो हमारे पास आंसर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आ जाएगा। 1 का हम स्क्वायर लेंगे और उसको इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर देंगे, दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ -2 गिवन है तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं। आप नेगेटिव साइन का यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। नेगेटिव साइन जो है वो बेसिकली हमारे पास डिसाइड करता है मिडिल टर्म का कि आइदर a प्लस बी का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, इक्वल्स टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। सो अब हम जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है वो लिख लेते हैं। x है हमारे पास, देन 1 है, मिडिल टर्म के साथ माइनस का साइन आ रहा है, दोनों साइड में स्क्वायर अप्लाई कर दें। 195 एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास, तो x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 196। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने से ही हमारे पास आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 196 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास x -1 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 196 का स्क्वायर रूट होता है +-14। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा +1 प्लस -14। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो आंसर जिसके आएंगे, एक आएगा x इक्वल्स टू 1 + 14 और सेकंड इज 1 - 14, 1 + 14 और सेकंड है x इज इक्वल्स टू 1 - 14।
तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास -13। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आ जाएगा 15 कॉमा -13। ये दो इसके आंसर्स हैं जो कि हमारे पास इसके पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्हीं 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसा करें कि एक पेन लें और एक पेपर लें, उसके ऊपर ये जो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको सॉल्व करें। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।